पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। मध्य प्रदेश पुलिस की छवि को निखारने और जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करने में राजगढ़ पुलिस मिसाल बनकर सामने आई है। मामला जिले के माचलपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर भागीरथ शाक्य से जुड़ा है। थाने की चुनौतीपूर्ण नौकरी और दिन रात की गश्त के बावजूद शाक्य अपना कीमती समय निकालकर उन युवाओं का भविष्य संवारने का प्रयास कर रहे हैं जो खाकी वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं। वो सुबह सुबह खेल मैदान पहुंच जाते हैं और न केवल युवाओं को लिखित परीक्षा के गुण सिखा रहे हैं बल्कि स्वयं शारीरिक रूप से फिट होने के नाते उन्हें दौड़, लंबी कूद और अन्य शारीरिक दक्षता परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। योगासन में माहिर इंस्पेक्टर शाक्य युवाओं को मानसिक एकाग्रता के टिप्स भी देते हैं। ने बताया मेरे को मैं कोचिंग कराता हूँ तो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सारे आपके। तो कहते हैं ना कि मंजिल इनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल जिनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कहने का मतलब करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात में सिल पर पड़त निशान, रसरी आवत जात में सिल पर पड़त निशान। जिस प्रकार से कुएं से अपन कोमल रस्सी से पानी खींचते हैं तो कठोर पत्थर पर निशान इसलिए से पड़ जाती है। उससे कहने का मतलब ये है कि कोमल रस्सी और कठोर पत्थर पर निशान पड़ जाती है तो ये सफलता की निशानी होती है। तो अपन को क्या हौसला बनाए रखना है और आगे बढ़ना है। मैं भी क्या आपकी तरह स्टूडेंट था पहले, मैं भी 10वां पास करके मैं आरक्षक बन गया था। तो उसके बाद मैं तैयारी कर रहा था SI की। ऐसे मैं तो वर्दी पहन के आता था और ऊपर से तो पहन लेता था और तैयारी करता था कोचिंग में जाके पढ़ते। तो मैंने हिम्मत नहीं आई, मैं 15 साल आरक्षक रहा हूँ। बीच में दीवानी की परीक्षा में पास कर ली थी लेकिन वैकेंसी होने से दीवानी नहीं पाया था। तो मैं सब इंस्पेक्टर 15 साल बाद बना। मैंने बहुत कितनी परीक्षा की तैयारी करी थी। यानी कि किताब लूसेंट चलती थी, लूसेंट चलती तो लूसेंट को मैं ऐसा घोट के पी गया था जैसे कौन से पेज नंबर में कौन सा शब्द है। समझ रहे, मेरे घर बहुत सी तैयारी थी मेरी। तो अपन को भी मैं भी आपको मोटिवेशन देने आया हूँ कि आप पढ़ो, कुछ करो, अपने माता पिताओं का नाम रोशन करो। जैसे बहुत से लोग क्या होता है सुख दुख तो लगा रहता है तो बहुत से दुख में छोड़ देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, हौसला छोड़ देते हैं। तो उनको क्या एक मोटिवेशन और एक प्रेरणा की जरूरत होती है। मोटिवेशन और एक प्रेरणा की जरूरत रहती है, तभी तो आप जो भी मंजिल तुम पाना चाहते हो ना तभी तो हासिल कर पाओगे। तो एक माता पिता का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। माता पिता के आशीर्वाद से तुम्हें खड़ा हूँ। मैं भी आप जैसे था पहले आरक्षक बना, फिर मैं आरक्षक बना। आरक्षक बनने के बाद फिर मेरी सब इंस्पेक्टर की मैं एग्जाम निकल गया था मेरा। मैं दूसरी बार में लग रहा हूँ। तो दूसरी बार में क्या हुआ मेरा, क्या मैं हाई जंप मार रहा था तो मैंने पूरी डेढ़ मारी थी। और भी लड़के 5 करते थे हाई जंप, मैं 15 करता था। लेकिन वो 5 करके मैं 15 मुझे उड़ती थी। तो अचानक मैं इतनी जंप मारी पे ना तो गर्दन के वगैरह में मेरी हड्डी होती है गुड़िया, ये गुड़िया मेरे सरक गया था। तो मेरा फिजिकल 15 दिन बाद मेरा SI का फिजिकल था और मेरे को डॉक्टर के पास ले गए सब लोग मोटरसाइकिल से। डॉक्टर ने मेरा मुझे एक्सरा कराया तो एक्सरा में हड्डी मेरी गुड़िया सरक गया था। तो डॉक्टर ने बोला तुम कैसे आए? तो मैंने बोला मोटरसाइकिल से आया हूँ, तो दोस्त लेकर आया साथ में। तो मैंने कहा तुम आदमी हो जमा में क्यों यार, तू तो ये सड़क गई तेरी गुड़िया, तुम भाले तुम्हारे पूरा शरीर बिगाड़ हो गया। और मेरे हौसला था तो फिर सर ने मेरे को पट्टा बांध दिया और तमाम तरह की दवाई दी थी। और मेरा अपने अधिकारी को बताया था मैं फिजिकल 15 दिन में छुट्टी दिया तो मेरी छुट्टी नहीं थी। ये लगने के बाद पट्टा लगने के बाद रोटी संतरी रोटी पाट में लगा दिया लेकिन जी नहीं बन पाया। तो मेरे में इतना हौसला था तो मुझे पता मैं बन जाऊँगा। मैं एक दिन ग्राउंड में जाते थे, ग्राउंड में जाकर बैठ गया। मेरे दोस्त ग्राउंड में दौड़ रहे थे, एक्टिविटी कर रहे थे। तो मेरे को जोश आया नहीं, मेरे को दौड़ रहा है नहीं कर रहा, मेरे को क्या हो गया। तो एक दिन मैं बैठ कर घूम के आंसू पी कर आ गया। तो दूसरे दिन फिर आया मैं, फिर भी आंसू पी कर। तीसरे दिन मैं जोश करके आया, गर्दन उठाई और क्या होगा, लेकिन लक्ष्य में SI का है वो लेके रहूँगा। तीसरे दिन आया मैं और मैं बैठा वहाँ पर और लड़के मेरे दोस्त यार थोड़ा चिंता पड़ने लगता है ना दोस्तों से, यार आगे बढ़ रहा है नहीं बन जाए, मैं नहीं बन पाऊँ। तो कंपटीशन होना चाहिए दोस्तों में पहनकर एक दूसरे में।
तो फिर मेरा जोश आ गया, मेरा पट्टा उठाया ऐसी की तैसी, मैंने रखो टट्टे और फिर मैंने दौड़ी चालू करी। 1600 मीटर मैंने डेट मारी वहाँ पर ग्राउंड में प्रैक्टिस के टाइम पर, है ना। और ये है कि हाई जंप नहीं कर पाया मैं, हाई जंप जो करते हैं ना, हाई जंप में करते हैं तो कुछ दिक्कत आती है। लॉन्ग जंप तो मैं मार दी थी 18। तो फिर मैं, अब मेरा 15 दिन बाद फिजिकल हुआ तो मैंने मार दिया, मैं प्लाटून कमांडर बना। तो प्लाटून कमांडर मैंने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, मैं आरएसी ठीक हूँ, मुझे ऐसा ही बनना था, रक्षी मेरा ऐसा ही था और सूबेदार बनना था मेरे को। तो अगली बार जब वैकेंसी आई तो मैंने वहाँ से कहा था उसमें टोटल में आया, उसमें अच्छा उसमें सीजर मारना चालू करी। फिर मैं सीजर से जब मारते ना, सीजर हाई जंप वाली, तो उसमें करने में दिक्कत नहीं आती। तो मैं घर पे ही मैंने रस्सी लगा दी थी, जब भी मैं ड्यूटी से आता तो 1-2 जंप मारता ही था। वैकेंसी 6 महीने बाद निकली, 6 महीने बाद तो मैंने उसमें अच्छे नंबर लगे। तो कहने का मतलब हौसला होना चाहिए, पंखों से कुछ नहीं होता, समझे, सपनों में जान होनी चाहिए। तो इसीलिए मोटिवेशन के लिए मैं आया था कि आप भागीरथी शाक्य केवल अपनी ट्रेनिंग के लिए ही नहीं बल्कि अपनी संवेदनशीलता के लिए भी जाने जाते हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की राजगढ़ सभा के दौरान एक दिव्यांग व्यक्ति को पंडाल तक पहुंचने में दिक्कत हो रही थी। तब इंस्पेक्टर शाक्य ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उस व्यक्ति को अपनी गोद में उठाया और कुर्सी तक पहुंचाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद खुद डीजीपी ने उनकी सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित करने की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश पुलिस के ध्येय वाक्य देशभक्ति जन सेवा को भागीरथ शाक्य ने आत्मसात किया है। उनकी ये कोशिश पुलिस और जनता के बीच की उस खाई को पाट रही है जो अक्सर डर और झिझक के कारण बनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिक्स वाला।